नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर जलगांव से है, जलगांव महानगर पालिका से, जहां पर अभी आज के दिन बुधवार को कई पार्षद वापस बीजेपी के खेमे में पहुंच गए हैं। ऐसी खबरें दिन भर से रही है। ये वही पार्षद हैं जो कुछ दिनों पहले शिवसेना में गए थे। अब मुझे तो ये नहीं समझ रहा है कि ये कुत्ते बिल्ली का खेल चल क्या रहा है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। पब्लिक का इसके अंदर क्या फायदा हो रहा है? जलगांव में विकास काम क्या हो जा रहे हैं? पहले जब ये पार्षद बीजेपी में थे तब क्या जलगांव का विकास कर दिया था? ठीक है, ये लोग विकास के नाम पर वापस शिवसेना में आ गए। शिवसेना में ये लोग शिफ्ट कर गए, कहे हम यहां विकास करेंगे। इतने दिनों से शिवसेना में थे, क्या विकास कर लिया? फिर से वापस बीजेपी में चले गए हैं, अब क्या विकास कर लेंगे? जनता से बात हो रही थी लोगों से आज, तो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब, पहले बीजेपी की सत्ता थी, जब महानगर पालिका में चुनाव हो रहा था उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो सभी लोग मलाई मारने के लिए, अपने अपने नाम की मलाई के लिए बीजेपी में शामिल थे। फिर सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी नहीं आ पाई महाराष्ट्र में, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई। इन्होंने देखा कि अब यहां मलाई नहीं मिलेगी तो लोग मलाईदार चीजों के लिए शिवसेना में आ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे थे। जो आज दिन भर बातें चल रही थी वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब शिवसेना ने भी कुछ किया नहीं इनके लिए शायद, तो फिर शायद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गिरीश महाजन जी या फिर उनके साथ के लोग, इन लोगों ने फिर से इनको कुछ केंद्रीय लालच दिया होगा। ये फिर से वापस टर्न आ गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी गिरीश महाजन जी जो हैं वो जलगांव में नहीं है, वो मुंबई में है। यहां आने के बाद और बड़ा परिवर्तन हो सकता है कुछ। साहब, परिवर्तन महानगर पालिका में नहीं चाहिए हम लोगों को। परिवर्तन हम लोगों को हमारी लाइफ में चाहिए, हमारी जिंदगी में चाहिए, हमारे शहर में चाहिए। हमारे शहर के रास्ते जो है वो परिवर्तित होकर गड्ढे और तालाब में बन गए हैं। हमारे शहर में जो परेशानियां हैं वो लगातार परिवर्तित होकर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। महानगर पालिका में क्या आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं? महासभा थी आज जलगांव में महानगर पालिका की, सब 10 मिनट में सब कुछ समाप्त हो गए। वहां पे काफी सारी चीजें लगी थी, वहां कंप्यूटर्स लगे थे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वहां एसी, सब कुछ लगा था। जनता का पैसा तो बर्बाद कर दिया 10 मिनट में उन्होंने, पता नहीं कितना, क्योंकि सभी की पेमेंट्स रहती है, सभी कुछ पेमेंट्स पे रहता है। तो क्या ये लोग विकास काम करने के लिए या फिर इस तरीके से दल बदलने के लिए हैं? और क्यों बदल रहे हैं दल बदलने की जरूरत क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब भाजपा में जाके क्या कर लेंगे ये लोग। सिर्फ पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, दूसरे चुनाव के समय का इंतजार कर रहे हैं। साहब, जनता कब तक बेवकूफ बनेगी और आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? मैं तो जनता को बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। आप लोग सभी जो जनता है वो बेवकूफ हैं। आप लोग कब सड़क पर उतरना कब सीखेंगे? महानगर पालिका में बोर्ड लगा है, जिसको भी टैक्स से रिलेटेड चीजों में आपत्ति हो वो 6ठी मंजिल पर आए और वहां सुनवाई हो रही है। अरे क्यों सुनवाई हो क्यों रही है? क्यों कर रहे हैं आप लोग? बढ़ाई क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है, सुनवाई तो बाद में। आप लोगों ने बढ़ाने कैसे दिया? जो पार्षद वहां पे है वो लोग इस नियमों के खिलाफ क्यों नहीं है? जलगांव की जनता जो है वो सड़क पर क्यों नहीं होती? सुनिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। ये तो महानगर पालिका है, आपका खून पीने के लिए शायद रास्ते पर आई है। अपने आप को बचाना हो तो अपने लिए आवाज उठाना जरूरी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए और रास्ते पर उतरिए। अपने नगर सेवकों से पूछिए कि आपने उनको क्यों चुन के लाया था। क्या आप अपनी दुर्गति के लिए उनको चुन के लाए थे? फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके की कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।